स्वप्न वासुदत्तम की प्रमुख सूक्तियाँ। एवं मनिर्ज्ञातानि देवतान्यप्यवधूयन्ते। प्रथम अंक में योगेंद्रायण वासवदत्ता से कहता है कि इस प्रकार बिना पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्यपंक्ति। योगेंद्रायण वासवदत्ता से कहता है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहिए के अवयवों के समान चलती है। सुखमर्थो भवेत् दातुं सुखम प्राणाः सुखम तपः सुखमन्यद् भवेत् सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम्। पंचुकी पद्मावती से कहता है कि धन देना सरल है, प्राण का देना आसान है, तप के फल को देना सरल है, अन्य सब कुछ देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करना कठिन है। तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरक्षितानि। योगेंद्रायण कहता है कि उन सिद्ध पुरुषों में विश्वास के कारण यह किया है, भली प्रकार जांचे गए सिद्ध पुरुषों के वाक्य का उल्लंघन करके भाग्य भी नहीं चलता है। सर्वजन मनोरमाभिरामं खलु सौभाग्यनाम। पद्मावती कहती है कि सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन का आह्लादक हो। कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दिष्टा स्वैरमवन्ति राजतनीयां पंचे सभापातिताः तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयं पंचेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठासरः पातिता। राजा कहते हैं कि उस समय उज्जैनी में जाने पर और अवंती राजकुमारी वासवदत्ता को इच्छा के अनुसार देखकर मेरी अनिर्वचनीय अवस्था में पड़ने पर कामदेव ने अपने 5 बाणों से मेरे ऊपर प्रहार किया। आज भी उन बाणों से मेरा चित्त विद्ध ही है, फिर भी पद्मावती से विवाह होने पर मैं विद्ध हो गया हूँ। कामदेव 5 बाणों से ही युक्त है, तो यह 6वां बाण उसने कैसे गिराया। शरतकाल तीक्ष्णो दुस्सह आतपा। विदूषक राजा से कहता है कि शरत ऋतु का तीखा धूप असीय है। अहो स दाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति। पद्मावती सोचती है कि अहो, सभ्य व्यक्ति का सेवक भी सभ्य ही होता है। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशा कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। राजा विदूषक से कहता है, संसार में महान गुणों से युक्त और स्वागत सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम ही मिलते हैं। ननु किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। पद्मावती राजा से कहती है कि भला काल आ जाने पर किसे बचाया जा सकता है। कातराप्येप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण हि नरेन्द्रर्षि सोत्साहे रेव भुज्यते। कंचुकी रभ्य उदयन से कहता है कि कायर अथवा जो असमर्थ है उनमें उत्साह पैदा नहीं होता। निश्चय ही राजलक्ष्मी प्रायः उत्साह वालों से ही भोगी जाती है। परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। उदयन पद्मावती से परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में रूप सादृश्य देखा जाता है। साक्षी मन याशो निर्यातयितव्या। उदयन पद्मावती से कहते हैं कि धरोहर साक्षी पूर्वक लौटाई जानी चाहिए। मिथ्योन्मादेश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृताः। उदयन योगेंद्रायण से कहते हैं कि मिथ्या उन्मत्त व्यवहारों और युद्धों, शास्त्रोक्त मंत्रणाओं एवं आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से डूबते हुए हम लोग निश्चय ही उबाल लिए गए हैं। वासवदत्ता का नामकरण। इस नाटक का नामकरण ग्रंथ के एक घटना विशेष पर आधारित है। 5वें अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाता है तथा पद्मावती को ना देखकर वह उसी की शैया पर सो जाता है। वासवदत्ता की भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर
सोई हुई जानकर वही लेट जाती है। उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासवदत्ता वहाँ से जाने लगती है और उदयन भी जाग कर उसके पीछे दौड़ता है। उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है, इसीलिए यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसी महत्वपूर्ण घटना को आधार मानकर महाकवि भास ने इसका नामकरण स्वप्नवासदत्तम किया है, जो कि सर्वथा उचित है। स्वप्ने वासवदत्ता इति स्वप्नवासदत्ता सप्तमी तत्पुरुष समास ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसकलिंग एक वचन में स्वप्नवासदत्तम हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता है, किंतु वर्तमान में प्रामाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध है। भास ने भूमिका या प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया। भास ने अपने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। भास ने अपने रूपकों में मुद्रालंकार का प्रयोग किया है। भास के 13 नाटकों को प्रकाशित कराने का श्रेय श्री टी गणपति शास्त्री को जाता है। स्वप्नवासदत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में प्रवेशक तथा स्वप्न पंचम एवं षष्ठ अंक में विस्कंबक का प्रयोग किया है। वासवदत्ता की वीणा का नाम घोषवती है। उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी भद्र और पुष्पक ने की थी। पद्मावती के घर में वासवदत्ता ही अवंतिका के रूप में रहती है। 6ठे अंक में मिश्र विस्कंबक प्रयुक्त है। पद्मावती को शिरोवेदना पंचांक में होती है। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विश्लेषण है। पंचम अंक को स्वप्न अंक भी कहा जाता है। लावाणग्राम की घटना प्रथम अंक में वर्णित है। दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य के माध्यम से लिखा गया है। उदयन के भवन का नाम सूर्यमुख तथा पद्मावती के आवास का नाम समुद्रग्रह है। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण: उदयन इस नाटक का नायक है तथा वत्स देश का राजा है। वह धीरललित दक्षिण कोटि का नायक है। वह दयालु, उदार तथा वीणा बजाने में निपुण है। उदयन दयाद्र चित्त तथा अपने से बड़ों का आदर करने वाला व्यक्ति है। उसकी धैर्यता, विद्वता, कुलीनता, आयु तथा रूप को देखकर ही राजा दर्शक अपनी बहन पद्मावती का विवाह करते हैं। उदयन वासवदत्ता से बहुत ही लगाव रखते हैं, इसलिए राज्य की सुध-बुध खो बैठते हैं। सुंदरता में उदयन की तुलना बिना धनुष बाण के कामदेव से की गई है। वासवदत्ता उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री तथा स्वप्नवासदत्तम नाटक की नायिका है। वह दयालु स्वभाव की नारी तथा अवंती राज्य की राजकुमारी भी है। वासवदत्ता बुद्धिमती तथा पतिपरायणा स्त्री है। वह उदयन की प्रेयसी, शिष्या तथा पत्नी भी है। अपने पति के हित के लिए वह योगनारायण द्वारा स्वयं को मृत घोषित करवा लेती है। वासवदत्ता अपनी आंखों के सामने ही अपने पति का विवाह पद्मावती से करवा देती है। वासवदत्ता का चरित्र त्याग से भरा हुआ है। पद्मावती का राजा उदयन की द्वितीय पत्नी तथा नाटक की प्रमुख पात्र है। वह मगध के राजा दर्शक की बहन है। पद्मावती अत्यंत सुंदरी तथा आकर्षक की केंद्र बिंदु है। वह धर्मपरायणा स्त्री है, इसलिए वासवदत्ता को न्याय रूप में स्वीकार करती है। वह गुरुजनों के प्रति आदरभाव रखती है। पद्मावती उदयन के रूप और गुणों से प्रभावित रहती है तथा भविष्यवाणी के अनुसार उसी से विवाह करती है। अतः एक आदर्श नारी का संपूर्ण गुण पद्मावती में है। योगनारायण उदयन का प्रधान अमात्य है तथा इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पात्र है। वह वर्ण से ब्राह्मण है तथा स्वामी भक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह सभी परिस्थितियों में तथा सब प्रकार के उपायों से अपने स्वामी एवं राज्य का संरक्षण करता है। योगनारायण उदयन के पूर्व मंत्री युगंधर का पुत्र है। योगनारायण की योजना को सभी उच्च स्तरीय अधिकारी तथा राजा एवं वासवदत्ता भी मानते हैं। वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर वह अपनी योजना को सफल बनाता है। योगनारायण के संपूर्ण चरित्र को भास ने एक वाक्य में लिखा है: योगन्धरायणो भवान् ननु। बसंतक इस नाटक का विदूषक और राजा का उदयन परम मित्र है। वह जाति से ब्राह्मण तथा हास्य
का पात्र है। प्रत्येक परिस्थिति में बसंतक उदयन के साथ ही रहता है। बसंतक खाने पीने से अत्यंत खुश रहता है, इसलिए वह सभ्यता की बड़ाई भी करता है। राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण ही वह उदयन की अति प्रिय रानी के बारे में पूछ पाता है। बसंतक बीच बीच में हंसी मजाक भी करता है। सरल स्वभाव होने के साथ साथ बसंतक मूर्ख भी है। रोमणवान रोमणवान उदयन का प्रधान सेनापति है। वह वीर, धीर एवं गंभीर भी है। वासवदत्ता और योगेंद्रायण का संपूर्ण वृत्तांत जानते हुए भी राजा तक को भनक नहीं लगने देता कि वासवदत्ता जिंदा है। उसके गुणों से योगेंद्रायण भी प्रेम करते हैं। रोमणवान के सेनापति रहने से उदयन को आरुणि से अपना राज्य मिलता है। स्वप्नवास दत्तम की अंक अवतार प्रमुख घटन है। प्रथम अंक, वेश बदलकर वासवदत्ता और योगेंद्रायण का मगध राज्य में प्रवेश। वासवदत्ता को न्यास रूप में पद्मावती के पास छोड़ना। लावणक ग्राम से ब्रह्मचारी का आगमन तथा वासवदत्ता का अग्नि में जलकर मरने की सूचना। द्वितीय अंक, वत्सराज उदयन से पद्मावती का विवाह सुनिश्चित होना। तृतीय अंक, मगध राज प्रसाद में विवाह का हर्षोल्लास, वासवदत्ता द्वारा वरमाला का गूंथना। चतुर्थ अंक, उदयन और पद्मावती का विवाह होना। विवाह प्रांत उदयन और विदूषक का प्रमथ वन भ्रमण। पंचम अंक, पद्मावती को शिरोवेदना, उदयन द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता को देखना, आरुणि से उदयन का युद्ध। षष्ठ अंक, घोषवती वीणा की प्राप्ति, रभ्य नामक प्रद्योत के कंचुकी का आगमन, चित्रफलक से वासवदत्ता की पहचान, योगेंद्रायण द्वारा समस्त घटनाओं को बताना।